अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक वन की एक पोम देखने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार सी है, बहुत मशहूर है और बहुत लोग इसको गाते रहते हैं। बच्चे अक्सर मज़े मज़े में पोम पढ़ते हैं। है तो ये छोटी क्लास की, लेकिन ये कि क्लास वन में भी इसको एज अ पोम शामिल किया गया है, तो हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, चूँकि गाने की तरह से मज़े मज़े से गाई जाती है तो मैं वैसे ही सुनाऊँगा आपको, ठीक है। और आपका काम ये है कि आप इसको अच्छे से पढ़ना सीखें, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसको आपको उसी प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। और मतलब भी बताता जाऊँगा, लेकिन ज़्यादा मज़ा है इसको पढ़ने का, जो रिदम है उसमें बहुत मज़ा है, ठीक है। और अक्सर बच्चों ने वैसे पढ़ी हुई ही होगी, तो और आपको पता होगा इसकी ट्यून क्या है ना। तो मलबरी बुश फॉर्म का नाम है। और मलबरी जो कहते हैं वो शहतूत को कहते हैं वैसे तो, लेकिन हम इसका तर्जुमे में शहतूत शहतूत नहीं बोलेंगे बार बार, बस इसको मलबरी बुश ही बोलेंगे, ताकि बोलने में ज़रा मज़ा आ रहा हो ना। बार बार शहतूत शहतूत बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं। Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush so early in the morning. तो चलो भाई चलो, देखो हम कैसे मलबरी बुश के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम मलबरी बुश के गिर्द घूम रहे हैं, हम मलबरी बुश के गिर्द घूम रहे हैं। चलो भाई चलो, हम मलबरी बुश के गिर्द घूमने चलते हैं, सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह। ठीक है। These are the jobs we do all week, do all week, do all week. These are the jobs we do all week, so early in the morning. ये वो काम हैं जो हम सारा हफ्ता करते हैं, सारा हफ्ता करते हैं, सारा हफ्ता करते हैं। ये वो काम हैं जो हम सारा हफ्ता करते हैं, इतनी सुबह सुबह, जल्दी जल्दी उठ के। सही है भाई। तो आगे चलते हैं, कौन से काम है जो सुबह सुबह करते हैं हम। This is the way we wash our clothes, we wash our clothes, we wash our clothes. अच्छा, इसमें वी नहीं है, मुझे वी ज़्यादा लगा दी, दोबारा पढ़ लेते हैं। This is the way we wash our clothes, wash our clothes, wash our clothes. This is the way we wash our clothes so early in the morning. इस तरह से हम अपने कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हैं। इस तरह से हम अपने कपड़े धोते हैं सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह। So early Monday morning. इतनी सुबह सुबह, मंडे की सुबह, पीर की सुबह। This is the way we iron our clothes, we iron our clothes, we iron our clothes. अब इसमें फिर भी नहीं है। This is the way we iron our clothes, iron our clothes, iron our clothes, iron our clothes. अवर नहीं बोलिएगा इसको, ठीक है। This is the way we iron our clothes, we iron our clothes, we iron our clothes. This is the way we iron our clothes so early in Tuesday morning. ऐसे करते हैं हम अपने कपड़े इस्त्री करते हैं अपने कपड़े, इस्त्री करते हैं अपने कपड़े। इस तरह से करते हैं हम अपने कपड़े इस्त्री सुबह सुबह, मंगल की सुबह, इतनी जल्दी जल्दी। ठीक है भाई। तो ये इस तरह से ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक जाती है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल सिर्फ ट्यूसडे तक ही कहानी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब कुछ हम बातें करते हैं इसके बारे में, कुछ जवाब लिखते हैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करेंगे कि जवाब आप ख़ुद लिखेंगे जनाब, ठीक है। जवाब ख़ुद लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जवाब मैंने ख़ुद ही लिख लिए, तो अब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो मुझे पता है मैंने क्या जवाब लिखे हैं, है ना। अगर कुछ गलती भी होगी ना, तो कोई गलत सलत आपको नहीं बोलेगा, सब कहेंगे वाह खुद से जवाब लिखने आते हैं आपको, वेरी गुड, ठीक है। तो जवाब लिख के किसी टीचर से चेक करवा लीजिएगा। कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो तो अपने पेरेंट्स से बोलिएगा मुझे इस ईमेल एड्रेस पे आपके जवाब सेंड कर देंगे, मैं उनको करेक्ट करके आपको वापस भेज दूँगा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं इसके सवाल। करना यूँ है कि मैं पहला सवाल समझाऊँगा, आप वीडियो पॉज़ कीजिएगा, उसका जवाब लिखिएगा। फिर दूसरा सवाल का जो सवाल की एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, फिर वीडियो पॉज़ कीजिएगा, फिर जवाब लिखिएगा। ऐसे करेंगे, ठीक है। हु इज़ स्पीकिंग इन द पोम। कौन बातें कर रहा है इस पोम में, कौन बातें कर रहा है भाई, कौन कौन बता रहा है कि क्या करते हैं। तो ये तो बच्चे बता रहे हैं ना, तो आप यूँ कहेंगे चिल्ड्रन आर स्पीकिंग इन द पोम। ओहो, ये तो मैंने पूरा बता दिया। चलें कोई बात नहीं, कोई कोई जवाब पूरा भी बता देना चाहिए बच्चों को, है ना। तो हु इज़ स्पीकिंग इन द पोम, चिल्ड्रन आर स्पीकिंग इन द पोम। ये इज़ नहीं रहेगा फिर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो इज़ की जगह आर हो जाएगा। चिल्ड्रन आर स्पीकिंग इन द पोम। ये जवाब लिख लीजिए पॉज करके, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट जॉब्स डू द चिल्ड्रन हैव। बच्चों के पास क्या क्या काम है। तो द चिल्ड्रन हैव, कौन कौन से काम हैं। एक तो बच्चों को देखें पीछे कोई काम था क्या, तो यहाँ तो कोई काम नहीं आ रहा ना। काम कहाँ आ रहा है, काम अगले वाले पेज पे आ रहा है। कौन कौन से काम हैं, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स,
एंड आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को धोना, कपड़ों को इस्त्री करना। तो द जॉब्स दैट चिल्ड्रन हैव, द जॉब्स दैट चिल्ड्रन हैव आर, वो कौन कौन सी जॉब है? वॉश, कपड़े धोना, उसकी इंग्लिश ऊपर से देख के लिख सकते हैं, और कपड़े इस्त्री करना। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लिखिए। शाबाश, मैंने अभी समझाया आपको। अब देखते हैं आप ये कैसे लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं, अपना यहाँ वीडियो पॉज करके जवाब लिख लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू ऑन ट्यूसडे? तो बच्चे ट्यूसडे को क्या करते हैं? ऑन ट्यूसडे, जब आप कैसे लिखेंगे? ऑन ट्यूसडे, मंगल के दिन बच्चे कपड़े इस्त्री करते हैं। अब यहाँ आवर नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, तो हम यहाँ देयर कर देंगे। और देयर की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? THEIR, उनके। ठीक है, तो ट्यूसडे के बच्चे अपने कपड़े इस्त्री करते हैं। ऑन ट्यूसडे चिल्ड्रन, कपड़े इस्त्री करने को क्या कहते हैं? आयरन। ठीक है, और कपड़ों को तो क्लोथ्स कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान हो गया जवाब लिखना। शाबाश, अब इसका जवाब लिखिए, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक? ओहो, इतना मुश्किल सवाल। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? देयर आर डैश डेज इन अ वीक। अब उस डैश में आप खुद लिखिए, बता भला कितने दिन होते हैं, बताइए। तो जनाब, ये सवाल जवाब थे, इतने आसान से, इतनी आसान सी फॉर्म थी। उम्मीद है समझ में भी आ गई होगी, आपको पहले से आती ही थी, इसमें कुछ नया तो था ही नहीं, है ना भाई। तो अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। बस यहाँ पे हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं। अब अगले किसी अच्छे से लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।